समाचार आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की है। बता दें आपको कि कई जिलों के कप्तानों को भी मुख्यमंत्री ने कड़ी फटकार लगाई है। चंदौली, ललितपुर, कासगंज के कप्तानों को फटकार लगाई गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। बलरामपुर, महोबा के कप्तान को भी मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई है। प्रयागराज कमिश्नर से मुख्यमंत्री योगी नाराज हैं विशेष तौर से। औरैया, अम्बेडकर नगर के कप्तानों को भी मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई है। प्रयागराज के बाद अब महाराजगंज में भी जो परफॉर्मेंस है वो खराब आ रही थी। कल सुल्तानपुर में हुई घटना से सीएम योगी नाराज हैं। हापुड़ में लाठीचार्ज को लेकर भी सीएम योगी की नाराजगी देखने को मिली। थानों पर इस महिला इंस्पेक्टर की पोस्टिंग की जाए। अच्छा प्रदर्शन करने वाले 10 थानों में हरदोई के 5 थाने शामिल हैं। 10 थानों में पहले नंबर पर कोतवाली देहात, हरदोई टॉप पर है। 10 थानों में तीसरे नंबर पर शाहबाद है। थाना पिहानी थाना टॉप 10 में भी शामिल हो चुका है। और आपको ये भी बता दें कि कप्तानों को ऐसी डांट पड़ी कि हलक सूख गया। दुपट्टा खींचा तो तुम आरती उतार रहे थे। मतलब तमाम कई सारी बातों का जिक्र किया गया और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बर्खास्त करने के लिए मजबूर ना करो। देखिए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, संजीदा मुद्दा है और उसकी संजीदगी को देखते हुए कल ये एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई। तमाम कप्तानों को इसमें बुलाया गया और जो जानकारी सामने आ रही है कि कड़ी से कड़ी फटकार लगाई गई। सबसे खराब फिसड्डी क्षेत्राधिकारी के सर्कल की जो लिस्ट है वो भी मंगवा ली गई। कोतवाली कानपुर शहर का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। बहरहज, देवरिया, मिल्कीपुर, अयोध्या का प्रदर्शन भी अपने आप में बेहद खराब है। संदीप खेर मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप, देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था उसकी संजीदगी को देखते हुए ये बड़ी बैठक हुई और फटकार बहुत कड़े शब्दों में लगाई मुख्यमंत्री ने, कड़े लहजों में लगाई। क्या चेतावनी दी गई इन अधिकारियों को आगे के लिए? अब बिल्कुल स्वाति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सख्त नजर आते हैं। कल भी देखिए जिस तरीके से उन्होंने एनेक्सी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी और देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तमाम एसएसपी को जोड़ा गया, तमाम थानेदारों को जोड़ा गया और उसी के साथ साथ जो पुलिस के बड़े आला अधिकारी थे वो भी इस दौरान मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक छोटी बात का जिक्र किया कि जब वहां पर कोई फरियादी नजर आता है तो उसकी कंप्लेंट कितनी देर में लिखी जाती है, आप लोग उससे फोन करने के बाद किस तरीके से फीडबैक लेते हैं। इस दौरान जहां हरदोई के जो तमाम थाने हैं वो टॉप 10 में रहे, कोई टॉप 5 में रहा, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई थानेदारों को फटकार लगाई। कई पुलिस अधिकारी जो हैं उनको एक अंतिम चेतावनी दी है कि अगर आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो आप लोग एक सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। महिलाओं को लेकर भी उन्होंने कहा कि महिलाएं जब थाने पर पहुंचती हैं तो वहां पर क्या महिला सिपाही मौजूद होती है। इसको लेकर देखिए ये भी कहा है कि अब जो भी थाने हैं वहां पर महिला थाना के अलावा एक महिला थाना अध्यक्ष को भी तैनात किया जाएगा जो डायरेक्ट उस पीड़िता से मिलेगी, उस पीड़िता की मदद करेगी, अगर जरूरत होगी तो उनके साथ उनके घर तक जाएगी। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए चाहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2017 के बाद में कानून व्यवस्था की जो एक तस्वीर है वो बदली है। आज खुद महिलाएं कहती हैं कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन बड़े आला अधिकारी हो चाहे सरकार के मंत्री हो, उन्होंने भी खुद इस बात को कहा है कि हर एक कोई घटना जो है वो एकदम खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन घटनाओं में कमी लाने का जो उद्देश्य है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार का है और हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति के आगे चल रहे हैं। कल एक बहुत बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था को लेकर बात हुई। इसमें तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव गृह की बात करी जाए, डीजीपी की बात करी जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम बड़े आला अधिकारी इसमें मौजूद रहे। और बिल्कुल देखिए इतने कड़े लहजों में चेतावनी दी गई कि ये जो कप्तान थे उनके हलक सूख गए। धीरेन्द्र मेरे साथ प्रयागराज से भी इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए सवाल यही है कि कानून व्यवस्था को लेकर जरा सी भी लापरवाही मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल जो घटनाएं घटित हुई हैं, खासतौर से प्रयागराज में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको लेकर भी कड़ी फटकार लगी है। क्या कुछ कहा गया अधिकारियों से, आपसे जानेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सीएम योगी हमेशा अधिकारियों के साथ मीटिंग करते रहते हैं। देर रात उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के जो भी पुलिस कमिश्नर हैं या एसपी हैं सभी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया। उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि मेरी नजर थानों से लेकर
पुलिस कप्तान पर है। जो भी लापरवाही करेगा उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो जिस तरीके से पिछले दिनों चाहे खीरी की घटना रही हो, चाहे वो सिविल लाइन की लूट की घटना रही हो, चाहे वो शंकरगढ़ के बच्चे के अपहरण के बाद हत्या का मामला रहा हो, तो सारी जो ये घटनाएं हुई हैं उसको लेकर अब यहाँ के पुलिस कमिश्नर को चेताया गया है कि ठीक जो यहाँ की कानून व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त की है। हालांकि जो भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो खीरी की घटना रही, वो सारे भी मुलजिम को गिरफ्तार करके पुलिस वालों ने जेल भेजा था। 7 लाख की लूट का मामला दिन दहाड़े सिविल लाइन का था, उसमें भी पुलिस ने पूरी पैसे की बरामदगी करके उसको भी सलाखों के पीछे कर दिया गया है। जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल शंकरगढ़ में घटना हुई है कि मासूम बच्चे को पहले अपहरण किया गया था, उसके बाद उसके मौत के घाट उतार दिया गया था, उसमें भी जो आरोपी थे वो पुलिस की पकड़ में है और पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। लेकिन किसी भी तरीके की शिथिलता ना हो, जो इस तरह की जो घटनाएं प्रयागराज में हो उसको लेकर यहाँ के जो आयुक्त हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, उनको फटकार लगाई गई है और साफ लहजे में कहा गया है कि कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त किया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन धीरेन्द्र, जो घटनाएं घटित हुई हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि पर भी एक खराब असर पड़ा है, एक गलत संदेश जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो भी आपराधिक घटनाएं हैं या जो संगठित अपराध है, अगर वो फलता है फूलता है तो निश्चित तौर पे जो सरकार की छवि है, जो सरकार का वादा है, उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर लगेगा। और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ तो सख्त लहजे में जो डीएम है, जो एसपी हैं या जो पुलिस आयुक्त है, सभी को चिताया है सख्त लहजे में कि अगर कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जो दागी लोग हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं या जो दागी दरोगा हैं, उनको थाने का चार्ज न दिया जाए, क्योंकि अगर वो दागी हैं तो वहां थानों पर जाएंगे तो उसी तरह के उनका व्यवहार होगा और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए सवाल यही है कि इससे पहले भी जब जिस भी पार्टी की सरकारें रही, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। इससे पहले सपा की सरकार थी, उस वक्त भी कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता था और सवाल उठते थे संदीप। लेकिन सवाल ये भी है कि कई जिलों के कप्तानों को इस बैठक में बुलाया गया, नई नीति बनी, मंथन भी हुआ, क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आया है? देखिए स्वाति, सबसे पहले निष्कर्ष तो यही सामने निकल कर आया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी थानेदारों को, कप्तानों को एक कड़ी चेतावनी दी है कि किसी भी मामले पर अगर लापरवाही होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई कितना भी बड़ा माफिया हो, उसके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई की जाए। सरकार का उद्देश्य है किसी भी पीड़ित को न्याय दिलाना। इसमें यह मैटर नहीं करता है कि वो कोई नेता हो या फिर वो किसी भी सरकार में बैठा हुआ कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति हो। अगर वो दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरान देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम नगर में जिस तरीके से एक ट्रेड शो हुआ उसको लेकर वहां के कमिश्नरेट की सराहना करी, लेकिन इस दौरान उन्होंने देखिए तमाम जगहों के कप्तानों को फटकार भी लगाई, जिसमें देखिए अगर हम आपको बताएं कि अंबेडकर नगर और प्रयागराज के बाद इन ऐसे कप्तानों को फटकार भी लगाई गई, सुधरने के निर्देश भी दिए गए और ये भी कहा गया है कि जो भी महिला पीड़ित थाने में पहुंचती उनकी मदद की जाए। बाइकों पर जो जाति सूचक शब्द लिखवा लेते हैं और उसी के साथ साथ कई बार देखा जाता है कि सड़कों पर स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। जो भी निवेशक उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनकी जो सुरक्षा है उसका ध्यान रखा जाए और उसी के साथ साथ जनता की जो शीर्ष प्राथमिकता है उसका ध्यान रखा जाए। रात में पेट्रोलिंग जो है वो जरूर की जाए। कई बार देखा जाता है पेट्रोलिंग ना होने के माध्यम से सड़कों पर जो है वो रात के समय किस तरीके की घटनाएं होती हैं। यानी कानून व्यवस्था को लेकर देखिए स्वाति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कड़ा संदेश दिया और मुझे लगता है कि एक अल्टीमेटम दिया है कि सभी जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, वो चाहे एक सिपाही हो या फिर अगर एक बात करी जाए एक कप्तान हो, सभी को संभलने की जरूरत है। लापरवाही जो है वो किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब समझाने यानी कि इस बार चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है और अगर बार जरा सी भी परफॉर्मेंस खराब हुई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। देखिए कुछ शहरों का, जो कुछ जिले हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक नजर आया, उनकी तारीफ भी की, लेकिन जो सबसे ज्यादा खराब जिले थे, जिनका परफॉर्मेंस सबसे खराब था संदीप, वो उन जिलों को किस तरीके से हिदायत दी गई है और वो सबसे ज्यादा कौन से रडार पर हैं वो जिले? देखिए जी
देखिए बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अच्छा जो प्रदर्शन करने वाले हैं उसमें 10 थाने जो हैं वो हरदोई के शामिल हैं, जिसमें कोतवाली सिटी है, हरदोई टॉप 10 थाने में है। उसी के साथ साथ हरदोई का शाहबाद थाना है, पिहानी थाना जो है वो टॉप 10 में शामिल है। और देखिए अंबेडकर नगर के कप्तान को देखिए सीएम ने फटकार लगाई है। प्रयागराज के बाद महाराजगंज में भी देखिए परफॉर्मेंस खराब देखी गई है। स्वाति, एक बात मैं आपको और बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास में एक टैबलेट जो रहता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ऐसी तमाम घटनाओं को देखते हैं और घटना को देखने के बाद तुरंत वो संबंधित विभाग के जो भी अधिकारी होते हैं उनको खुद फोन करते हैं। कई लोगों को ये लगता है, जो भी पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये बात नहीं पहुंची है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने टैबलेट के माध्यम से सोशल मीडिया पर नजर रखते हैं। एक एक अधिकारी की गतिविधि हो, किसी भी पीड़ित का मामला हो, देखते हैं और ये भी पता करते हैं कि जो मेरे यहाँ जनता दरबार में आया था क्या उसकी सुनवाई की गई है या नहीं की गई है, या फिर कागजों में ही जो फाइल है वो घूम रही है। क्योंकि सभी को पता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में लोग कितनी उम्मीद से वहां पर मिलने के लिए पहुंचते हैं। तो एक अल्टीमेटम दिया गया है, क्योंकि देखिए लंबे समय से जो थानेदार जमे थे, मलाईदार कुर्सी पर बैठे थे, और एक लाइन जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने अभी बताई कि दागीदार जो थाना अध्यक्ष होते हैं, जो पैसों के लेन देन करके इधर उधर से जुगाड़ करके थाना संभाल लेते हैं, ऐसे लोगों को अब थाना नहीं दिया जाना है। यानी वो जमाने लद गए कि थानेदार के ऊपर तमाम तरीके के आरोप होते थे और उसके बाद उसको एक थाना संभालने की जिम्मेदारी दी जाती थी। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, अब लापरवाही नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी। सभी को समझना होगा कि पीड़ित जो है वो न्याय के लिए थाने में आ रहा हो, थाना जो है उसके लिए एक अंतिम आस तो नहीं होगी। लेकिन हाँ, संदीप आपको फिलहाल रोकना चाहेंगे। महोबा से मेरे साथ विष्णु भी जुड़ चुके हैं, एक बार रुक कर लेते हैं विष्णु का। विष्णु, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी हिदायत दी है तमाम अधिकारियों को, तमाम कप्तानों को। जी मैं बता दूं, लगातार जिस तरह से जिले में अधिकारियों की लापरवाही चल रही है, एसपी को लेकर भी उन्होंने कड़ी फटकार लगाई है। यहाँ पर कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनका समय से खुलासा नहीं हो पाया है। कई बार आमजन परेशान होते हैं और जाम लगाने को मजबूर हो जाते हैं। हाल ही का एक केस हुआ है जहां कल्पना नामक एक युवती का शव मिला था। शव मिलने के बाद लोग वहां उनके परिजन थे, वो बहुत परेशान थे, उन्होंने जाम वगैरह भी लगाया था। बावजूद इसके अभी जो खुलासा हुआ है उससे बहुत संतुष्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी ने एक बार हिदायत दी है कि अगर आप इस तरह की लापरवाहियां करें तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, अधिकारियों और थानेदार सभी को पूरी तरह से खबरदार कर दिया। और देखिए जिस तरीके से एक मैराथन बैठक चल रही थी उसमें खराब प्रदर्शन पर डांट पड़ी है तमाम अधिकारियों को, कप्तानों को, और जिन जिलों का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है उनको भी पूरी तरह से चेता दिया है मुख्यमंत्री ने कि अगर अगली बार लापरवाही की तो बर्खास्त करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मेरे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, तो बर्खास्त करने के लिए मजबूर ना करो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक की, जिसमें तमाम अधिकारी, तमाम थानेदार जुड़े और कप्तानों को ऐसी डांट पड़ी कि लोगों का हलक तक सूख गया। बता दें कि लॉ